राकेश पांडे जी, मेयर पद पे मोतिहारी नगर निगम के लिए प्रीति कुमारी की जीत हुई है और उनकी जीत के लिए आप लोग बहुत कोशिशें कर रहे थे। इस जीत पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग जीते हैं मेयर पद पर, प्रीति कुमारी जी हैं, स्काउट मेयर के लाल बाबू जी हैं और बाकी वार्ड के आने जो सदस्य हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और दूसरी बात, हम लोग नहीं कर रहे थे। एक्चुअली इस बात को समझना होगा, कोशिश जो है वो जनता कर रही थी, हम लोग सिर्फ जनता का सहयोग कर रहे थे। और इस बात को आपको एक और चीज माननी होगी कि आज की तारीख में जनता जो है वही राजा है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, किसी तरह का भी चुनाव हो, किसी तरह की संवैधानिक प्रक्रिया, उसमें युवाओं की सहभागिता बढ़ानी चाहिए। क्योंकि इस बात को याद रखना चाहिए कि जिधर जवानी है उधर जमाना है, और इस बात को चरितार्थ किया है आज के युवा पीढ़ी में। सब चीज़ों का बदलाव, मुझे देखिए, आप जिस तरह से वोट का परसेंटेज देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा चंपारण कहीं ना कहीं बदलाव चाहता था, किसी न किसी चीज़ से उगता चुका था। तो इस बात को हर पार्टी को समझना चाहिए, हर राजनीतिक दल को समझना चाहिए, हर एक लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं या वर्तमान में हैं उनको भी युवा शक्ति का सम्मान करना चाहिए और जनता की पुकार को, जनता की नब्ज को पहचानने की ताकत बढ़ानी चाहिए और अपना हुनर बढ़ाना चाहिए। जी राकेश जी, आपका कहीं ना कहीं बीजेपी से लगाव रहा है और इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के घोषित उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे थे प्रकाश अस्थाना और लाल बाबू जी। बावजूद इसके आपका एक अलग रुख देखने को मिला, इसकी क्या वजह थी? देखिए, पहली बात मैं बता दूं, मेरा संघ से जुड़ाव रहा है और संघ की विचारधारा को जो पार्टी मानती है उस पार्टी का भी हम लोग सम्मान करते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो चुनाव था ये दलगत चुनाव नहीं था, ये बहुत स्पष्ट था शुरू से कि अगर दलगत चुनाव होता तो एक अलग रूप होता इसका। लेकिन अगर किसी दल के किसी खास लोगों ने किसी लोगों को प्रायोजित कर दिया तो वो जनता को स्वीकार नहीं है, और जो जनता को स्वीकार नहीं है वो राकेश पांडे को भी स्वीकार नहीं है। जो जनता को स्वीकार नहीं है वो राकेश पांडे को भी स्वीकार नहीं है, ये बात तो आपकी समझ में आती है, लेकिन वो कहाँ लग रहा था आपको कि स्वीकारोक्ति जनता की नहीं है? नहीं, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप जनता की नब्ज को समझें, उनकी सहभागिता, युवाओं की सहभागिता, जनता जनार्दन की सहभागिता को अगर आप कहीं ना कहीं दरकिनार करेंगे और चीज़ों को थोपने का प्रयास करेंगे तो जनता कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। और इस चीज़ को तो खैर मैं तो नया व्यक्ति हूँ, राजनीति से मेरा बहुत लेना देना नहीं रहा है, लेकिन अगर मुझे ये समझ में आता है तो जो लोग राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी उनको भी ये बात समझनी चाहिए थी। और एक तरह से हम लोगों ने जनता की जो नब्ज थी उसको समझा, जनता की जो पुकार थी वो समझा, जो परिवर्तन के उनके अंदर जो एक उथल पुथल थी उसको समझा और हमने उसी का सहयोग किया। जी राकेश जी, एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिली यहाँ निकाय चुनाव में, और यहाँ पे बिल्कुल लोगों को समझ नहीं आया कि भाई ये सिचुएशन किस तरह से बन रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी के लोग जो है अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये जो राजनीति की एक नई शुरुआत कही जा रही है चंपारण में, इसको आप किस रूप में देखें? देखिए, एक बात फिर मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये सर्वदलीय चुनाव जैसा था और इसमें फिर मैं कहूँगा कि दलगत बात नहीं थी। इसमें कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, कोई आरजेडी का कैंडिडेट नहीं था। चंपारण में परिवर्तन चाहिए था, उसके लिए कई कैंडिडेट थे मार्केट में, क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जिसके ऊपर जनता को भरोसा हुआ, जिसके ऊपर जनता को विश्वास हुआ, आप देखेंगे कि वोट का प्रतिशत देखेंगे तो चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग आते हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, ब्राह्मण, सवर्ण, भूमियार, राजपूत, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं वोट दिया है, तभी इतना बड़ा मार्जिन है कि किसी एक या मुसलमानों का भी वोट इसमें है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि एक जनता की मुहिम थी ये चुनाव किसी दल का नहीं रह गया था। और ये चुनाव में अगर किसी ने दल के रूप में किसी को प्रायोजित किया तो उनको इसका आभास नहीं था कि जनता इस तरह की चीजों को स्वीकार अब नहीं करेगी। और तीसरी बात कि चाहे व्यक्ति किसी भी पद पर हो, कितने भी समय से हो, उसको जनता का काम करना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा। राकेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में जो तीन चार चेहरे जो उभर करके सामने आए थे, एक आपका नाम था, दूसरा पवन जायसवाल जी का, और तीसरा जो था वो बबलू गुप्ता जी। उसके अलावा हामिद रजा, जिस तरह से आप लोगों ने जिस तरह से सिचुएशंस क्रिएट किए, तो अब जनता की उम्मीदें कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? और नए जो हम लोगों ने जी आप पूरी बात अपनी पूरी कर लें। जी,
तो जो नई मेयर बनी है, पहली मेयर के तौर पे प्रीति कुमारी, तो उनके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियां हैं? देखिए, जितने लोगों का आपने नाम लिया, मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि ये लोगों की कोई जीत नहीं है। ये लोग एक कैटलिस्ट हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोगों की बात को और ऊंचे आवाज में और दूर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे थे इस चुनाव में। और मेरी ये अपेक्षा भी है और मैं ये मानता हूं कि जो हमारे नए मेयर चुन के आई हैं वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगी। जनता की जो डिमांड है, जो स्वरूप मोतिहारी शहर का जनता देखना चाहती है, या जिसकी आकांक्षा से उन्होंने इनको सभी लोगों ने, सभी जाति और धर्म वर्ग के लोगों ने मिलकर वोट दिया है, उस पर वो खरी उतरेंगी और वो काम करेंगी जनता के लिए। उनको किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, उनको जनता के लिए काम करना है। और यही एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष के लिए कोई चुन के नहीं जाना चाहिए। जो हमारा भी संदेश था कि चुनाव के उपरांत जीतने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, उसका मुलाजिम नहीं होना चाहिए, जनता का मुलाजिम होना चाहिए और जनता के लिए काम करने वाला होना चाहिए। आने वाले चुनावों पे भी इसका असर होगा? बिल्कुल असर होगा। चंपारण कहीं नहीं है, मुझे लगता है चंपारण के जो बाकी 4 लोकसभा क्षेत्र हैं उन पे भी असर होगा। और मैं तो चाहता हूँ इस तरह की जो जिस तरह से ये चीजें उभर के सामने आई हैं, पूरे बिहार पे असर हो और नेताओं में ये कहीं ना कहीं जागरूकता हो कि उनको अपने नेता से ज्यादा अपनी जनता पे विश्वास करना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपकी मालिक है, जनता ही आपको पद पर बैठाती है और जनता ही आपको पद पर उतार सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया HTV न्यूज से बात करने के लिए राकेश पांडे जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद।